हालेलुया। जय यीशु। ओके, कल हम सीखा कि मनुष्य कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। तो शादी जब होती है किसके साथ होती है? हालेलुया। आत्मा और प्राण और हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। तो जब किसके साथ शादी होती है? तो ये सब अलग अलग है, सही बात है। अच्छा, 3 जोड़े आ सकते हैं? 3 जोड़े आ जाइए, तो हम एक डेमो के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा, सीखने को भी हो जाएगा। जल्दी आ जाइए। अरे अभी सोच रहे हैं यार, हम तो सोचे आप लोग तैयार हो गए, सब दौड़ के आ जाएंगे। 3 कोई भी आ जाओ, पहले 2 वाले आ जाओ, और यहाँ पर आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ चलो आ गए, एक और। हाँ बस 3 यहाँ पर आ जाइए। अभी जो पुरुष यहाँ है पर आ जाए, जोड़े के हिसाब से, पुरुष आप जोड़े के हिसाब से खड़े रहिए। आप 3 पुरुष एक संगत है ना? 3 पुरुष एक साथ, 3 स्त्रियां एक साथ। ओके। आप लास्ट में। तो जब शादी होती है, अच्छा ये 3 जो है, यहाँ पर आ जाना, बीच में आ जाओ आप, बीच में माइक। अब ये जो 3 है, ये है शरीर, ये है प्राण और ये है आत्मा। वैसे ही आप भी यहाँ पर आइए, आगे आ जाइए। थोड़ा सा पार्टनर है। नहीं पार्टनर के साथ ही रहना, चिपक के रहना। नहीं मुखर गए। नहीं आप चिपक के रहना पहले। हाँ। और आप लोग चिपक के रहना। यहाँ वो कुर्सियों को साइड में कर देना। हाँ, तो ये भी शरीर, प्राण और आत्मा है। हालेलुया। तो ये जो पुरुष है, तीनों भी एक ही है। आप ऐसे खड़े रहिए, अब इस तरफ देखकर, तीनों भी इस तरफ देखकर। तो ये जब भी चल रहे तो आप आगे थोड़ा आना, तीनों साथ में आगे, तो ये एक ही है। वैसे ही ये तीनों एक ही है, क्योंकि ये शरीर, ये प्राण और ये आत्मा है। तो जब शादी होती है तो हमको क्या दिखाई देता है? पार्टनर वही है ना? हमको नजर आता, तो फिर बाद बराबर है ना? अभी समझ लेना यार, तो पता चला किसी और के साथ। तो शादी होती है तो हमको क्या नजर आता है? शरीर, सिर्फ शरीर नजर आता है। सही बात है। तो हम सोचते हैं चलो ये शादी हो गई, लेकिन शरीर के साथ ही सिर्फ शादी हो गई है। तो हमारे नजर में जो हुई है, शरीर के साथ हुई है, और ये सालों से हम यही सोच रहे हैं। तो शादी किसके बीच में हुई है? ये सिर्फ 1/3 भाग की शादी हुई है। और इसीलिए जब कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ महीने गुजर जाते हैं, कुछ साल गुजर जाते हैं, क्योंकि ध्यान कहाँ पर है? तो समस्या शुरू हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि देखो, शरीर में फर्क हो जाएगा। अब लड़के ने लड़की से शादी क्यों की है? आज सुबह भी जब हम सुन रहे थे प्रवचन, फादर दे रहे थे, लड़के ने लड़की से शादी क्यों की? दिखने में बहुत खूबसूरत है, कलर भी बहुत अच्छा है, बाल भी अच्छे हैं, सही बात है, फिगर भी बहुत अच्छा है, सही बात है, इसके लिए शादी की। सही बात है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा हुआ है क्या? नहीं, हमने यही देखा है। लड़की ने लड़के से, पुरुष भी यही देखते हैं। लड़की ने लड़के से शादी क्यों की? अच्छी नौकरी है, हाइट अच्छी है, दिखने में अच्छा है, चश्मा पहनता है। हालेलुया। अब आकर्षण कौन सा है? सिर्फ शरीर का है। तो इसीलिए अब ये जो है शरीर वैसा ही रहेगा क्या सालों साल, या बदलेगा? तो जैसे जैसे शरीर में बदलाव आता है, अब क्या होता है, हम जो पहले देख रहे थे वो देख रहे हैं या नुक्स देख रहे हैं? अब तो आप समझ, कभी देखते हैं ये नुक्स, कभी देखते हैं? शादी से दूसरे दिन में ही देखेंगे आप, या शादी के दिन में ही देखेंगे? जब होता है क्या? नहीं, अगर समझो लव मैरिज है, शुरुआत में तो रोमांस है, लेकिन जब साथ में रहने को आते हैं तब वो नुक्स देखते हैं क्या प्रेम को देखते हैं? नुक्स अधिक देखते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर दिखाई देता है। और इसीलिए शादी सिर्फ 1/3 भाग में हुआ है।
क्योंकि ध्यान सिर्फ उसी पे है। हालेलुया। लेकिन अगर हम वचन में देखें, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 6 से लेते हैं, 6 से 8। थके नहीं ना हाथ पकड़ के? अभी तो शुरुआत है। क्योंकि ये जिंदगी भर पकड़ के रहना है। 6 से 8। हाँ, पढ़ना है 10:6। किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने इन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको एक अच्छा उदाहरण जो प्रभु मुझे अभी प्रकाशन दे रहा है। अभी आप शरीर में एक है क्या दो है? अभी तो दो है। अभी फिलहाल दो है। शादी के बाद एक शरीर हो जाएगा। एक शरीर हो गए, सही है क्या नहीं है? अभी शादी के बाद आप काफी बार देखते हैं और लोग जो है अलग हो जाते हैं या कुछ समस्या आता है। पति शराब पीता है या उदाहरण दे रहा हूँ भाई, आपका नहीं दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो बोल दिया यार शादी से पहले। एक्चुअली ऐसा आपको मदद कर रहा है कि नहीं ये? ओके, ये जो भाई है अभी वो प्रेशर में है फाइनेंशियल या नौकरी का या कोई व्यवसाय के द्वारा। अब वो क्या करता है, शरीर के द्वारा वो गलत संगत में लग जाता है। उदाहरण दे रहा हूं, अभी वो शराब पी लेगा या गुटखा खा लेगा, पान खा लेगा, हो सकता है क्या नहीं? होता है। पर क्या आप खाते हो? शरीर में एक हो ना शादी के बाद। देखो ये बात समझो, ये समझने की कोशिश करो। अब अभी ये अलग शरीर है क्या एक शरीर है? पति अगर शराब पीता है, कुछ बोल रहे थे आप? अभी अलग है। अभी शादी के बाद बता रहा हूं, शादी के बाद का ये किस्सा। अभी तो एक कर रहे हैं ना हमने, शादी के बाद एक हुआ है। तो अभी पति अगर शराब पी रहा है, पत्नी शराब नहीं पी रहे है, और शरीर में आप एक है, फिर आप प्रार्थना क्या करोगे? उनका शराब छोड़ने की प्रार्थना करेंगे। अभी वो एक शरीर है, अभी ये क्या प्रार्थना कर रहा है? उनका शराब छोड़ने के लिए प्रार्थना करेगा। अभी ये शरीर में है क्या वो अपना शरीर है क्या उनका शरीर हो गया? दोनों एक ही है ना? ये दोनों एक है ना? एक बात याद रखना, दोनों शराबी है बोलते हैं। नहीं यार, ऐसा तो हमने नहीं बोला। हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है। ऐसा मत करो यार। एक बात, यहाँ पर कितने टीचर है? कितने टीचर है? अरे यहाँ पर ही है टीचर। अच्छा, ये भी टीचर ही है। ओके, एक और एक कितना होता है? जो हमने सांसारिक गणित जो सीखे हैं, जो ये टीचर ने हमें सिखाया, पीट के सिखाया है। तो एक और एक कितना होता है? ये कौन सा गणित है? संसार का गणित है। लेकिन प्रभु का गणित क्या है? एक और एक कितना होता है? एक ही होता है। तो ये एक और एक कितना है? क्योंकि वो वचन वहां क्या कह रहा है? 8वां वचन क्या कह रहा है मार्कुस का सुसमाचार? कि अब वे दो नहीं, अब वे एक है, एक ही शरीर है। तो ये दोनों मिलके जब शादी होने के बाद दो रहेंगे या एक रहेंगे? एक शरीर हो जाएंगे। तो जब पति पीता है क्या हो जाता है? पत्नी कैसे प्रार्थना कर रहा है? उनके शरीर के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो अपने शरीर के लिए प्रार्थना कर रहा है। अभी वो क्या कर रही है? वो सही प्रार्थना था क्या गलत प्रार्थना था? शरीर में एक है ना, भले पति शराब पी रहे, उदाहरण है, अभी बार बार बोल रहा हूं, उदाहरण है। ओके, आपका प्रार्थना कैसा होना है? और आपके साथ जुड़ा कौन है तीसरा पार्टनर? और ये शरीर किसका है? अभी ये शरीर के लिए हम कुछ गलत कर सकते हैं क्या? ये तो हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए हम आगे जाएंगे। पर अब मुझे बताओ, अगर आपके शरीर में कुछ गलत हो रहा है, भले ये एक ही शरीर है, तो आपको क्या बोलना है? इनके शरीर के लिए प्रार्थना करोगे, आपके शरीर के लिए प्रार्थना करोगे? हमारा।
हमारे, सही है क्या नहीं? तो आपका प्रार्थना कैसा होगा? सही गलत कुछ भी है बोल देना, कोई बात नहीं, हम सीख ही रहे हैं, इसके लिए तो देखो हम आपके माध्यम से सब सीख रहे हैं ना। और इतना ही नहीं, यूट्यूब में भी तो जा रहा है। प्रार्थना करेंगे कि हमारे शरीर के लिए कि हम दोनों मतलब प्रभु में हमेशा रहे, और जो भी अगर गलत हो रहा है हमारे साथ, हम अपने शरीर के साथ अगर किसी भी कारण से गलत कर रहे हैं तो उनके लिए माफी मांग के हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपने आप को सुधारेंगे। वैसी प्रार्थना करनी है कि ये शरीर प्रभु आपका है अब, क्योंकि वाचा किसके साथ है? ईश्वर के साथ। तो ये वाचा, एक मिनट, ये वाचा किस लिए बनाई जाती है? सबसे पहले हमको सीखना है वाचा किसके लिए बनाई जाती है। वाचा का मतलब आपको मालूम है? पुरानी वाचा नई वाचा थी ना। पुरानी वाचा, नया नियम, पुराना नियम नया नियम, वाचा तो नहीं वो वाचा है, उसको वाचा कहा जाता है। नया नियम पुराना नियम, वो एक वाचा है। तो ये वाचा इसलिए दो या तीन व्यक्तियों के बीच में ये वाचा बनाई जाती थी पुराने नियम से। क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि जब कोई भी एक कमजोर है उसकी वाचा दूसरे के साथ होती थी जो मजबूत है। समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा क्यों बनाई? क्योंकि अब्राहम कमजोर था, इसलिए परमेश्वर ने वाचा उसके साथ बनाई। क्योंकि परमेश्वर तो हमेशा ही स्ट्रांग है, हमेशा ही सामर्थ्यवान है। तो जहां जहां हम कमजोर होते हैं, कौन मजबूत है? ईश्वर मजबूत है। तो पति और पत्नी, इनकी वाचा किसके साथ है? ईश्वर के साथ है। तो इसीलिए देखो, कॉन्ट्रैक्ट और वाचा दोनों में अंतर होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो लिखित होता है और उसको रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन वाचा कभी भी रद्द नहीं होता है। और जब जब एक कमजोर होता है, दूसरा कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं तुम्हारी कमजोरी में, और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, और जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। समझ रहे हो? तो जब पति या पत्नी कमजोर होते हैं, हमको किसके पास जाना है? क्योंकि वो हमारा पार्टनर है। और जब पति या पत्नी कमजोर है कोई चीज में, या तो पति या पत्नी को जाना है प्रभु के साथ और बोलना है, प्रभु मेरा पति या मेरी पत्नी इस एरिया में कमजोर है, तो आप हमारे वाचा के पार्टनर है, हमारे कवर्नेंट पार्टनर है, तो आप अब आइए, आप हमारी मदद कीजिए। हमको यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं। हमारा कवर्नेंट पार्टनर, हमारा वाचा जो जिसके साथ है वो बहुत ही मजबूत है, वो हमें मजबूत बनाता है हमारी कमजोरियों में। तो ये जो शादी है सिर्फ दो के बीच में नहीं, दो शरीर के बीच में नहीं है, ये शादी है प्रभु यीशु के साथ। और जिस प्रकार शरीर का शरीर के साथ है, उसी प्रकार ये प्राण का, आप आगे आइए अभी, प्राण का प्राण के साथ आप भी हाथ जोड़िए, और ये आत्मा का आत्मा के साथ है। हालेलुया। तो ये तीनों एक है, ये तीनों एक है। दिखाई सिर्फ ये पड़ रहा है शरीर, लेकिन मिलन ये तीनों का है, शरीर, प्राण और आत्मा। जब इस सत्य को आप समझोगे तब आप देखोगे आपके जीवन में समस्याएं, मैं नहीं कहूंगी कि नहीं आएंगी, समस्या आएंगी ही। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं है, हमारे जीवन एकदम ऐसा ही रहेगा। चुनौतियां आएंगे तभी हम किस पर निर्भर होते हैं? हमारे पार्टनर पर जो है ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात है, उन चुनौतियों में भी हमको सत्य मालूम है कि हमारे साथ हमको मजबूत करने वाला, हमको और आगे लेके जाने वाला कौन है? हमारा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां तक सब समझ गए? अब जा सकते हैं अपने अपने जगह पे। हम दोबारा बुलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं मार्कुस 10:6 से 8 कंटिन्यू करेगा ना उसमें? नहीं, वो खत्म हो गया। तो तीन चीजें होती है, जब लिखना है तो लिख लीजिए, तीन चीजें होती है
जब एक पुरुष का 3 चीजें होती है। इंग्लिश में भी बोल देना। जब एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता है, 3 चीजें होती है जब एक स्त्री का एक पुरुष के साथ या एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता है। सबसे पहले यूनियन को क्या बोलते हैं? एकता बोलते हैं ना। हाँ, शारीरिक एकता होता है। पहले शारीरिक एकता होता है, क्योंकि आप शरीर हो। शारीरिक एकता होता है क्योंकि आप शरीर हो। There is to be the union of your bodies because you are a body. दूसरा, प्राणों की एकता होती है क्योंकि आप प्राण हो। प्राणों की एकता होती है क्योंकि आप प्राण हो। क्योंकि आप प्राण हो। और तीसरा है, देयर इज टू बी द यूनियन ऑफ योर सोल्स बिकॉज यू आर अ सोल। तीसरा है, आत्मा की एकता होती है क्योंकि आप आत्मा हो। देयर इज टू बी द यूनियन ऑफ द स्पिरिट बिकॉज यू आर अ स्पिरिट। हो गया? हालेलुया, जय यीशु। तो ये जो मिलन है स्त्री और पुरुष का शरीर में, ये किस लिए आवश्यक है? किस लिए? सबसे पहले इसलिए कि बच्चे उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। परिवार बढ़ाए, इसके लिए जरूरी है। दूसरा है, वचन कहता है कि जब भी कोई 2 सहमत होते हैं, सुना है कभी ये? 2 या 3 2 सहमत होते हैं। मार्कुस ने मत्ती 18-19 है शायद, देखिए 19 और 20। मत्ती 19 एग्रीमेंट प्रेयर पद संख्या देखिए 19 है या 19 और 20 है। मैथ्यू है ना। मिला? मिला? पढ़िए। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? नहीं 18, 19 और 20 मत्ती का पुस्तक। मत्ती का पुस्तक 18, 19 इंग्लिश में दिया है। अगेन आई से टू यू दैट इफ 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father यदि which is in कोई heaven। 2 सहमत होते हैं। 19वां वचन पढ़िए। हाँ पढ़िए। मैं तुमसे यह भी कहता हूं, ये यीशु कह रहे हैं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? 100% मिलेगा कि नहीं? कब? जब 2 व्यक्ति एक मत होते हैं, सहमत हो जाते हैं। यानी पति और पत्नी से अच्छा कोई और होगा क्या? तो इसीलिए पति पत्नी की मिनिस्ट्री है ना, बहुत ही सामर्थ्यवान है। और आप देखोगे जब पति पत्नी की मिनिस्ट्री शुरू होती है, शैतान आपके पीछे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि आप कितने सामर्थ्यवान हो।
और इसीलिए आपको वचन में बने रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि जब कोई भी दो साथ में एक मत हो जाते हैं तो शैतान भी कुछ नहीं आपका बाल बाका कर सकता है, क्योंकि जो कुछ भी आप मांगोगे वो आपके लिए होकर ही रहेगा। हालेलुया। तो ये अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? इसीलिए प्रभु ने ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा संस्कार बनाया है, वो है विवाह का संस्कार, जहां पति पत्नी एक हो जाते हैं और वो एक होकर जब प्रार्थना करते हैं। अगर आपके घराने के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ कोई भी आएगा, तो आप जब साथ में खड़े रहकर जब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आपके लिए वो सब कुछ हो जाएगा जो आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। तो इससे पहले जो हमने जो लिखा, जो और एक बात है, लिखिए, और एक बात है, प्रभु ने विवाह बनाया है, इसलिए सेक्स को क्या बोलते हैं? सेक्स को हिंदी में जी, फिक्स क्या सेक्स? सेक्स, हाँ, शारीरिक संबंध, शारीरिक संबंध रखने के लिए, शारीरिक संबंध रखने के लिए। हालेलुया। एक पवित्र शारीरिक, लेकिन ये जो विवाह में जो शारीरिक संबंध है वो पवित्र है, पवित्र है। विवाह के बाहर जब जाकर दूसरे के साथ रखते हैं वो गलत है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने ये जो शारीरिक संबंध जो पुरुष और स्त्री के बीच में रखा हुआ है वो पवित्र है, और ना सिर्फ पवित्र है, वो प्रभु ने एक अच्छे चीज के लिए बनाया है, ताकि इसके द्वारा जो हम शब्दों से व्यक्त नहीं करते हैं, जब पति पत्नी एक हो जाते हैं शरीर में, वो अपना प्रेम उस तरह से व्यक्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 16 से शायद 18 या 20 तक, 16 से 20। तो 3 पॉइंट दियो ना, 16 नहीं है ओ हाँ सॉरी, वो पहला पॉइंट देना। कौन सा? पहला पॉइंट दिया, बॉडी का दिया। हाँ सॉरी, हम 3 पॉइंट लेना है ना, एक ही पॉइंट दिया है, शरीर के बारे में दिया है। ओके सॉरी, हम वहां नहीं जाते, हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ। क्या और दूसरा कोई है दूसरा ट्रांसलेशन है तो देखो, सबका वही है इंग्लिश। हाँ, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। इंग्लिश में दिया है, पढ़ना। And Adam knew Eve, his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. हालेलुया। तो बाइबल कहता है जब भी एक पुरुष अपने स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक होता है, उसको कहते हैं टू नो का मतलब जानना, अपनी पत्नी को जानना। हालेलुया। वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं? जब उनका मिलन होता है शरीर में। हालेलुया। वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं? और भी करीबी से, और भी गहराई से जानना शुरू करते हैं। और जो शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वो उस समय व्यक्त करते हैं जब वो शरीर में एक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब पति पत्नी एक होते हैं,
वहां पर वो अपने को तृप्त नहीं करते, वो दूसरे को संतुष्ट करने के पीछे होते हैं, अपने शारीरिक जरूरत के बारे में नहीं सोचते, वो अपने पत्नी की या पति के शारीरिक जरूरत के बारे में सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति सिर्फ अपने हवस के बारे में सोचता है, देखो ये जो शरीर का संबंध है ये हवस नहीं है। जब प्रभु ने इसे बनाया है ये हवस के लिए नहीं बनाया है, ये उन्होंने एक दूसरे को संतुष्टि देने के लिए बनाया है। और जो प्रभु ने नियम बनाया है, जब आप उसके अनुसार चलोगे, आप देखोगे अपने रिश्ते में आप और भी आपका प्रेम बढ़ता रहेगा। भले आप शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकोगे, लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ रहोगे, आपको एक दूसरे के साथ और भी करीबी संबंध महसूस होगा, और आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए और भी, देखो कोई शादी में कैसा होता है, पति पत्नी को देखती है तो परेशान हो जाती है, पत्नी पति को देखती है तो चालू कर जाती है, शब्द अलग अलग बोलना शुरू करती है। ऐसे देखा है कि नहीं आपने? बड़बड़ाना शुरू करती है, होता है कि नहीं? आपने देखा होगा, कभी कभी थोड़ी उम्र हो जाती है, शायद समय होता है, हाँ कुछ समय हो जाता है शादियों में, उसके बाद पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रवैया कैसा होता है? वही ये प्रेम बूढ़ा रहता है, ये है, बोलते हैं कि नहीं? वो बूढ़ी है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक दूसरे के प्रति अब आदर नहीं है, एक दूसरे के प्रति अब प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों है ऐसा? क्योंकि उन्होंने, जैसा प्रभु का नियम है, जो प्रभु ने नियम रखा है उसके अनुसार वो चले नहीं है। लेकिन विवाह में कभी भी एक दूसरे के लिए आदर होता है, और उस आदर के वजह से प्रेम भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक दूसरे का स्वार्थ नहीं है। अब देखो, मैंने कल भी आपको समझाया, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, किसके लिए बनाया? प्रेम के लिए बनाया। किसके लिए? प्रेम के लिए, क्योंकि वो खुद प्रेम है। अब उदाहरण, अभी आपके पिता के जैसा ही आपका चरित्र होगा कि नहीं? क्योंकि आप उनका अनुसरण करते हो, तो कोई भी देखेगा तो बोलेगा अरे ये उसका बेटा है, बोलते हैं कि नहीं? अरे ये उनका रामू का बेटा है, या ये श्यामू का बेटा है, बोलते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि बेटा पिता के जैसा ही, पिता को देख के पिता का अनुसरण करता है। सही बात है। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा पिता कौन है? पिता परमेश्वर है। तो अगर वो प्रेम है तो क्या हमारे अंदर प्रेम है कि नहीं? कौन सा प्रेम है? ईश्वरीय प्रेम है। तो परमेश्वर प्रेम अपने तक नहीं रख सकते थे, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया ताकि वो प्रेम वो मनुष्य में डाले। हालेलुया। और जब उन्होंने प्रेम आदम में डाला, आदम के पास ऐसा कोई नहीं था जिसके अंदर वो प्रेम उंडेले, क्योंकि वो अपने जैसा किसी और को ढूंढ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसे नहीं मिला, परमेश्वर ने उसी के शरीर में से एक हड्डी लिया और उसमें से उसने एक स्त्री को रचा। और अब जब उसको स्त्री मिली, जब प्रभु उसको लेकर गया उसके पास, इसीलिए विवाह एक पवित्र संबंध है, जहां पर हम नहीं ढूंढते हैं अपने जीवन साथी को, जहां पर प्रभु खुद लेकर आते हैं। क्योंकि आदम नहीं गया एवा को ढूंढने के लिए, प्रभु उसको लेकर आए। हालेलुया। तो जोड़े को लाने वाला कौन है साथ में? प्रभु खुद है, खुद प्रभु लाते हैं। इसीलिए कभी भी दर्शन बनाना बहुत जरूरी है कि प्रभु हमको बैठना है पवित्र आत्मा के। अगर आपको ऐसे लग रहा है मेरा समय आया, अभी आपने तो चुना है, लेकिन अगर आप वैसा नहीं देख रहे हैं जो आप सोच रहे थे कि मेरा जीवन साथी ऐसा रहना चाहिए, उसमें वो गुण नजर नहीं आ रहे, अभी भी आप बैठकर आपने जिसको चुना है उसके लिए वो आप लिख सकते हो। मैंने भी कहा, मेरे भी जीवन साथी, मेरे पति में मैंने तो पहले बनाया था दर्शन, लेकिन एक पॉइंट में वहां वैसे नहीं थे, वो वचनों में नहीं थे, तो वो बाइबल भी कभी खोला नहीं था उन्होंने, और उनकी बुरी संगति थी। लेकिन जब मैं जो लिखा है दर्शन उसको लेकर मैं प्रभु से कहा, मुझे जो चाहिए तो उसमें से तो आपने 99% दिया, लेकिन ये एक पॉइंट आप जैसा मैंने दर्शन बनाया उसके अनुसार नहीं है। तो मैं लड़ रही थी प्रभु के साथ। मैं किसी से शिकायत नहीं किया, ना मेरे पिता से या किसी और से, लेकिन मैं प्रभु के साथ शिकायत करती थी, उनसे मैं लड़ती थी कि ये पॉइंट नहीं है। और मैं धन दौलत के लिए नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरा पति वचनों में रहे। और 1 साल के अंदर मैंने देखा, ये उनको प्रभु ने वहां से निकाला जहां पर उनकी बुरी संगति थी, वहां से लेकर के वो इजराइल में पहुंचे। हालेलुया। वहां लेकर गए, वहां वे वचनों में आए,
वो प्रार्थना में जाने लगे, वचनों में आए और फिर वहां सुधर के उनको प्रभु ने यहाँ पर लेकर आए। तो अब भी अगर आप देख रहे हैं, आप भी जो पुरुष है, भाई लोग हैं हमारे, वो भी कर सकते हैं, बहनें हैं, आप भी कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको बदलाव लाना है आपके होने वाले जीवन साथी में, अब भी आप दर्शन बना सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे भी बच्चे हैं, तो मैंने तो मेरे तीनों बच्चों के लिए अभी से मैंने दर्शन बनाया। बड़ी वाली के लिए जो पुराने नियम में यूसुफ है, मुझे उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर घड़ी क्षमा में और प्रेम में चला है। तो मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु धन्यवाद कि मेरी बड़ी बिटिया के लिए आपने यूसुफ जैसा जीवन साथी बनाया है, जो जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठता की आत्मा भी थी। क्योंकि जब ये कौन है, फिरौन ने उनको बुलाया तो उन्होंने उनके जो सपने को भी उसका अनुवाद किया, तो उनके अंदर सर्वश्रेष्ठता का आत्मा था। तो वैसा ही सर्वश्रेष्ठता का आत्मा मेरे बिटिया के होने वाले पति में है, यानी हमारे दामाद में है, बड़े दामाद में। और वो यूसुफ जैसा प्रेमल है, क्षमा करने वाला व्यक्ति है और जिम्मेदार व्यक्ति है और बड़े औहदे पे रहने वाला व्यक्ति। तो यूसुफ वैसा था। दूसरी बिटिया के लिए मैंने कहा हमको दनियल जैसा चाहिए। दनियल भी बहुत ही, उसमें भी श्रेष्ठता की आत्मा थी, तो उसके जैसा चाहिए जो परमेश्वर के भय में रहता था। तो और तीसरी के लिए मैंने कहा है कि पुराने नियम में बोआज करके है एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु जैसा है, तो उनके जैसा चाहिए करके। तो हमने पहले से ही बनाया है दर्शन अपने बच्चों के लिए। आपको भी अपने जीवन साथी में कुछ चाहिए, काफी सारे हैं किरदार जो बाइबल में है, आपको वो देखना है, उनका चरित्र देखना है, उनका स्वभाव देखना है, उसके अनुसार। अधिकतर लोग बोलते हैं अरे मुझे शाहरुख खान जैसा चाहिए, मुझे अमिताभ बच्चन जैसा चाहिए। अब वो वैसे आप जाओगे तो उनके जैसे ही हो जाएगा ना चरित्र। लेकिन हमको जो बाइबल में है उनमें से जो किरदार है उनको देखना है, उनके जैसे बोलना है प्रभु को। मेरा जीवन साथी मैंने चुना है, लेकिन प्रभु इसमें ये जो बाइबल के जो किरदार है उनका जैसा स्वभाव चाहिए। जब आप वैसा करते हो, भले अभी नहीं है वो स्वभाव, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आप धन्यवाद देते जाओगे, धन्यवाद प्रभु कि मेरा जीवन साथी बदल गया है, उसके अंदर कोई बुरा लत नहीं है, वो परमेश्वर के भय में है, वो बहुत प्रेमल है, बहुत समझदार है। ये सब आपको जैसा चाहिए वैसे आप बोलोगे, लेकिन वचन के अनुसार आप देखोगे परिवर्तन होगा। अगर मेरे पति में परिवर्तन मैं देख रही हूँ, उन्होंने तो कभी जीवन में, मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी प्रचारक बनेंगे। उन्होंने कभी बाइबल नहीं खोला था जब हमारी शादी हुई थी, लेकिन 2-3 साल के अंदर ये परिवर्तन हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको तो हमसे भी पहले वचन मिला है, सही बात है। तो आपको तो परिवर्तन लाने में समय लगेगा क्या, लेकिन वचन के अनुसार। देखो आपके ऊपर है। आपको बोलते हैं ना, दो तरीके हैं जाना। एक तो तकलीफ लेते या टफ सिचुएशन में जाना, समझ आ रहा है क्या? या दूसरे सरल और आसान तरीका है वो प्रभु का वचन के द्वारा। जब आप कल्पना करते हो, जैसे आप दर्शन बनाते हो और दर्शन के अनुसार आप वचन भी ले रहे हो, उसके अनुसार कार्य करते हो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्या आप लोगों को परिवर्तन लाना है क्या नहीं लाना है? लाना है क्या नहीं? अभी आप आए हैं यहाँ पर, तो आप लोग ने कुछ दर्शन बनाया रहेगा क्या नहीं? क्या सिर्फ शादी करने का ही प्लान है? कुछ तो सोचा रहेगा ना। अभी शादी का तो कुछ प्लानिंग होगा क्या नहीं? भाई अभी शादी करेंगे अगले महीने में या इस महीने में, हाँ तो प्लानिंग करेंगे, मैं गाउन पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, सूट पहनूंगा, लोगों को बुलाऊंगा। कुछ तो प्लानिंग होता है ना। ऐसे अपने जीवन के लिए आपने प्लान किया है क्या नहीं किया है? क्या ऐसे चलो बोले चलो जाके शादी करते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर हमें ध्यान देना चाहिए क्या नहीं? तो यहां पर मुझे अभी बदलाव लाना है क्या नहीं? जब तक मैं दर्शन नहीं बनाऊंगा बदलाव आ जाएगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो ये आपको सही मौका है, सही समय है, बनाओ। ये 5 दिन में आप दर्शन बनाओ। जब ब्रेक मिलता है ना, मैं तो बताता हूं, ब्रेक मिलता है, जो भी आपका सेशन है, ये 5 दिन आपको जो सेशंस मिल रहा है ना, उसमें आप डिस्कस करो। आप ऐसे साथ बैठो या ग्रुप बैठ के डिस्कस करो। मैं तो बोलूं पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस करो। इससे अच्छा यहां वहां जाने से अच्छा बैठ के डिस्कस करो, क्योंकि उसी समय में आप प्लान बना सकते हो। अब क्या हो गया, आप यहां से रिट्रीट में जाओगे, सब कुछ याद नहीं आएगा, सही है। पर आप सेशन में बैठे हो,
ब्रेक मिला, चाय का ब्रेक मिला या खाने का ब्रेक मिला, तुरंत जाके आ जाओ, एक 10 मिनट 15 मिनट दे दो ब्रेक के बीच में, और उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको मार्क करो। चलो इस बात पे हम अभी बनाएंगे, इसका दर्शन बनाएंगे, इसका डिस्कशन करेंगे, तो क्या होगा, आपका प्लानिंग भी सही होगा। आज का पाठ था, आपने शायद सुना कि नहीं मुझे मालूम नहीं। कोई भी राजा युद्ध के लिए जाना है, दूसरे राज्य पे युद्ध करना है, क्या डायरेक्टली जाता है या प्लानिंग करके जाता है? अगर किसी को घर बांधना है, वो क्या ऐसे ही जाके घर बांधता है या पहले देखते मेरे पास कितना धन है, जो है मेरे पास उसमें मैं ये घर बांध सकता हूँ कि नहीं? सही बात है, हर चीज के लिए हम प्लानिंग करते हैं, सही बात है। वैसे ही विवाह में भी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। विवाह सिर्फ पार्टी रखना, जाए चर्च में शादी किया जाके पार्टी रख, बस वो नहीं है, ये आपका जीवन भर का है, क्योंकि आपको दोनों को साथ में जीवन बिताना है। ये बात हमको भी मालूम नहीं थी, लेकिन साथ में हमको बैठना है विवाह करने से पहले कि हमको पूरा जीवन एक साथ बिताना है। तो ये शादी जो है सिर्फ शरीर का नहीं है, शरीर ढल जाएगा, झुर्रियां आ जाएगी, बाल पक जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, आकर्षण पूरा मिट जाएगा, लेकिन जब हम बैठ रहे साथ में, हमको हर एक चीज का प्लानिंग करना है। हमको बच्चे चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए हमारे जीवन में, आगे हम एक दर्शन बनाना चाहिए कि इस शादी से हमको क्या हासिल करना है। ये शादी जब हम करते हैं, ये जब आप दो मिलके जब बच्चे आते हैं, तो सिर्फ बच्चे नहीं, आप एक राष्ट्र बना रहे हैं। जैसे अब्राहम और सारा जब वो आए, उन्होंने राष्ट्र बनाए, क्योंकि जब बच्चे आए, उनके बच्चों के द्वारा और बच्चे उसे राष्ट्र हुए। तो आप क्या है? आप जड़ है, ये हमेशा याद रखना। और जो बच्चे भी आपके जीवन में आने वाले हैं, वो आशीष ही लेके आएंगे, वो बोझ लेके नहीं आता। हमारा खुद का अनुभव है, हमने देखा है, हमारे 3 बिटिया है, तीनों भी आए हैं इस संसार में, तीनों ने आशीष ले आए। पर आप लोगों को देखना है, आप लोग क्या स्वार्थी है या आप लोग प्रभु के वचन के अनुसार आप जो आपका विवाह है या आपका ये जीवन आप प्लान कर रहे हैं। क्योंकि नहीं तो आप जो स्वार्थी रहते हैं ना, आजकल जो शादी करते हैं, पहला तो बच्चा पैदा नहीं करना है उनको जीवन एंजॉय करना। उन लोग सोचते हैं बगैर बच्चा पैदा किए एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। या स्वार्थी रहते हैं, सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करते हैं। वो बच्चा जैसे आप स्वार्थी बनते हैं, बच्चा भी कुछ समय के बाद वैसा ही बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्लान जैसे आप कल्पना करते हो, जैसे आप दर्शन बनाते हो, वो आपको बनाना है, वो आप बैठ के बनाना है। और मुझे लगता है ये आज का जो समय मिला है, ये 4-5 दिन आपको मिला है, यहां पर बैठ के आप प्लानिंग करो, क्योंकि यहां से आपका जीवन बढ़ेगा। बाद में आप बिजी हो जाओगे, सही कि नहीं? पर जब आप अभी प्लान करते हो ना, तो प्लानिंग सही होगा। अभी आप किसान हो क्या? नहीं है, सही है क्या? नहीं। तो किसान प्लान करता है क्या? नहीं। जाके अभी बोलो अभी जमीन है, मैं खोद दूंगा वहां पर और उसको गोबर चारा ये डाल देंगे, साफ करूंगा, गोबर डाल दूंगा, उसको खाली ये कर देंगे और हम छोड़ देंगे। क्या आप प्लानिंग करके ये समय में अभी मुझे ये बीज डालना है, ये समय में मुझे ये फसल लेना है, प्लानिंग करते हो क्या? नहीं। हम किसानों से बहुत सीख सकते हैं, आप लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम खुद अनुभव करते हैं, हम जहाँ जाते उनके द्वारा हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। और प्रभु हमें देखो छोटे छोटे ये सरल उदाहरण ही देते थे। और उस समय में वो जो प्रभु यीशु उदाहरण देते थे, किसके देते थे? मछुआरों का और किसान का ही देते थे, सही कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे भी मेरे जीवन में प्लानिंग करना है, बगैर प्लानिंग किए तो नहीं होगा। और एक बात बहुत जरूरी है, आप जब शुरू कर रहे हैं आपका शादीशुदा जीवन, सबसे पहले एक नींव बनाना बहुत जरूरी है। हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन। कितने लोगों ने घर बनाया है नया? गांव में तो फ्लैट वगैरह तो है नहीं। फ्लैट है क्या यहाँ पर? नहीं। आप लोग घर बनाया, किसने अभी कुछ नया घर बनाया क्या? आप लोगों ने नहीं बनाया, आपने बनाया। कभी बनाया? कुछ समय हो गया? कितने साल हो गया? कितने? कुछ महीने पहले। आपका
बन रहा है। ओके, बहुत अच्छा। सॉरी, क्या बोले आप? फिनिशिंग टचेस। फिनिशिंग टचेस में बन रहा है, इसका मतलब कंप्लीटेड है। ओके, चलो, अभी बन रहा है या बन गया है? पढ़िए। जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है। देखो, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उसके घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसके बाद, जो मेरी यह बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया, पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह डर गया, क्या ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल हमेशा दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में कहता है। कौन है वो दो व्यक्तियां? एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। बाइबल हमेशा बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बारे में कहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो ईश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब समझिए, आप लोग यहाँ पर डाल्टनगंज में हैं, आपको सब रास्ते मालूम है? यहाँ से नहीं मालूम है। अगर यहाँ से आपको गुमला, हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? यहाँ से यदि आपको गुमला जाना है, आपको रास्ता मालूम है? नहीं मालूम होगा। लेकिन आप जाओगे और फादर से पूछोगे और वो आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे जाना, आपको निर्देश देंगे। सही बात है। लेकिन उन्होंने कहा उसके अनुसार आप नहीं जाओगे, आप बोलोगे मुझे तो नहीं विश्वास है उन पे, आप उल्टे तरफ से जाओगे। आप पहुंचोगे क्या गुमला? नहीं पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आपने उनके निर्देशों के अनुसार नहीं चले। वैसे ही प्रभु यीशु कह रहे हैं, अगर जो जो निर्देश मैंने दिए हैं, मैंने क्या निर्देश दिए कि तुम मेरे वचनों के अनुसार कार्य करो। हो सकता है जब प्रभु ने जो कहा है वो हमको देखने में ऐसे लगेगा, अरे तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि तुमको करना है, करना जरूरी है कि नहीं? उसके अनुसार कार्य करना जरूरी है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु यहाँ पर वही कह रहे हैं, जो कोई आप में से कोई भी हो सकता है या कोई अविश्वासी भी हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई क्रिस्ती है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? जो भी मनुष्य जो मैंने वही जो बुद्धिमान है मनुष्य। उसने ये नहीं कहा वो क्रिस्ती है जो बुद्धिमान है, ऐसा भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा वह मनुष्य बुद्धिमान है जो मैंने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार चलेगा। तो क्या होगा? वो कैसे होगा? वो उस व्यक्ति के जैसे होगा जिसने अपना घर किस पे बांधा है? चट्टान पे बांधा है। अब ये चट्टान क्या है? चट्टान आपने क्या कहा? और कोई? हाँ, मजबूती। और क्या बोले आप? कलीसिया। और क्या है? वचन के। चट्टान क्या है? ईश्वर का वचन या प्रभु यीशु। तो ये जो चट्टान है, अगर आपका घर, आपके शादीशुदा जीवन आप उस पर बांधोगे, क्या है वो? वचन। वचन।
देखो आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारे समस्या भी रहेंगे, लेकिन जब आप उन समस्याओं का हल वचनों में ढूंढोगे, यहां वहां भले आप पूछोगे, लेकिन अंत में आप उसके अनुसार चलोगे। वचन क्या कह रहा है इस समस्या के बारे में, प्रभु क्या बोल रहे हैं मुझसे, उसमें ढूंढोगे, क्योंकि हर एक समस्या का हल बाइबल में है। लेकिन आपको पढ़ना है अगर हल चाहिए तो, क्योंकि क्या होता है मन में, जितना आप वचनों में गड़े रहोगे, आपका जड़, आपकी नींव वचन में रहेगी, जब समस्या रहेगी ना, वचन आपसे बोलना स्टार्ट करेगा, अंदर से आपको आवाज सुनाई देगी और वचन आपसे बोलेगा, आपको सलाह देगा कि ये करना, वो करना, वचन, और ये वो सलाह होगी, वचनों की ही सलाह होगी, सांसारिक नहीं होगी। तो इसका मतलब है आपका शादीशुदा जीवन का, आपने जो घर बनाया है वो किस पे बनाया है, चट्टान पे बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी को कहते हैं कि जो भी बुद्धिमान मनुष्य है, अगर आप सचमुच बुद्धिमान है तो आपका घर किस पे बांधोगे? कोई आपको आके बोलेगा नहीं, अरे आप बुद्धिमान हो, आप मूर्ख हो, नहीं, आप खुद जान पाओगे कि आप बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने यहां अंतर बताया है। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना घर, उसके घर को नींव होगी, और वो नींव है चट्टान। आपने अभी घर बनाया, कंप्लीट हो गया, तो जो घर आपने बनाया है, आपने पहले जो नींव है, आपने देखा अच्छा नींव बनाया है या ऐसे ही बालू या कच्चा जो नींव है उसके हिसाब से बना दिया? अच्छा नींव है, तो नींव बनाते समय लग गया क्या? आपने जमीन देखा और उसके ऊपर ही आपने बना दिया घर? आपने जमीन को, वो जो जमीन है उसको खोद दिया, सही है? तो कितने खोदा आपने? अभी आपने जैसे घर बनाया, घर मजबूत होगा ना। अभी आपने जो बंगला बनाया, घर बनाया, तो क्या 1+1 है क्या? सिर्फ घर है? सिंगल है। सिंगल है क्या डबल है? सिंगल है, तो वजन तो होगा ना, सही है? तो अगर आपने अभी घर बनाया, जमीन खोदा है क्या नहीं? कितना फीट नीचे खोदा? 7, 7.5। अगर 7, 7.5 काफी होगा, कल आप प्लान करोगे उसके ऊपर भी घर बनाना, मजला बनाना है ना, माला बनाना, वो भी तो प्लानिंग हो जाएगा क्या नहीं? क्या आपने ऐसा नहीं प्लान किया? कुछ तो सोचा रहेगा ना। चलो ठीक है, आपने नहीं सोचा, और आपने जब आपने सोचा 7 फीट आएगा, नीचे आप गड्ढा खोदोगे, और जब आप गड्ढा खोदते हो, जो मिट्टी जो है, जमीन है, 7 फीट में भी जो बोलता है ना नरम है या चिकनी जो मिट्टी है, ओके, नीचे जमीन पे पत्थर नहीं है, तो आपने उसके उतना 7 फीट खोद दिया और छोड़ दिया। नींव के लिए कब तक खुदाई होती है? आप अभी तो ठीक है, यहाँ पर आप रांची जाते हो क्या नहीं? रांची पे बिल्डिंग्स होते हैं ना, काफी सारे बिल्डिंग्स हैं। डाल्टनगंज में तो हमने इतना देखा नहीं, पर वहां पे तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। तो अभी जो 10 माला या 6 माला के जो बिल्डिंग बनते हैं, आपने देखा है उसकी नींव बनाई जाती है, देखा है क्या नहीं? तो वो कितने खोदते हैं, जमीन को कितना नीचे तक खोदते हैं? जब तक उसको पत्थर नहीं मिलेगा, जब तक उस जमीन को पत्थर नहीं मिलेगा, वो पत्थर बोले तो मजबूती नहीं मिलेगा, सख्त नहीं हो जाएगा। क्या होगा? अगर आपने सोचा 6 फीट, अभी वो बिल्डिंग बन रहा है 10 माले का, ओके, उसका वजन होगा क्या नहीं? वेट होगा क्या नहीं? पर अगर उन्होंने नींव कच्चा बना दिया, बोले चलो हम 7 फीट में नींव बना देते हैं और 10 माला 15 माला बना देंगे, क्या होगा बिल्डिंग का हाल? टिकेगा वो बिल्डिंग? टिकेगा? आप तो चलो ग्राउंड बनाया, ग्राउंड +1 आप बना रहे, उसका वजन ज्यादा नहीं होगा। और अगर आपने अभी प्लान किया, मैं आपको बता रहा हूं, अभी डरो नहीं, ओके, अगर आपने प्लान किया इसके बाद मुझे एक और मंजिल बनाना है या 2 माला बनाना है, इसके ऊपर मंजिल बनाना है, तो उसका मजला बनाना है, तो उसका वेट होगा क्या नहीं? तो अगर आपने 7 फीट खोद दिया है और आपको 2 मंजिला बनाना है, तो बिल्डिंग टिकेगा? रहेगा?
नहीं, अगर नींव कच्चा है 7 फीट का ही बोल रहे हो और मिट्टी भी चिकनी है, बोले तो नरम मिट्टी है, पत्थर नहीं मिला है, आपका नींव भी मजबूत नहीं है, तो होगा नहीं होगा? क्या होगा? कुछ समय के बाद आप देखोगे जो आपका बिल्डिंग है टेढ़ा हो जाएगा। सही है क्या नहीं? क्यों हो रहा है वो? क्योंकि उसका नींव मजबूत नहीं है। सही है क्या नहीं? अभी जो आप बना रहे हो, क्या 1 साल के लिए आपने घर बनाया या 2 साल के लिए? घर बनाया है, लाखों रुपया डाला हुआ है ना, आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपने क्या प्लान किया? चलो हम कच्चे ऐसे बना दोगे, साल 2 साल टिक गया तो बस हो गया, मेरा पैसा वसूल हो गया, ऐसे कर रहे हो? जब आपने घर बनाया तो आपने प्लान किया रहेगा ना, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए प्लानिंग तो होगा कि नहीं आपका? बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा ना आपका। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तब आप देखोगे कि ना मेरा नींव मजबूत होना चाहिए। और ये 10 साल, 20 साल, 25 साल में आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, बहुत सारे समस्या आएंगे क्या नहीं? तो उसको झेलना है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब समस्याएं आती हैं, आपको बोल के आती हैं या अचानक आती है? नहीं, डाल्टनगंज में बोल के आते हैं। हाँ, तो जब अचानक आती है और आपको मालूम नहीं समस्या आने वाली है, तो क्या हो जाता है? लड़खड़ाते हैं कि नहीं? तो इसीलिए नींव मजबूत होना जरूरी है कि नहीं? इसीलिए वचन कहता है कि जब हमारी नींव चट्टान पे होती है, यानी प्रभु के वचन पे होती है, भले पानी आए, उसके साथ बरसात आए, आंधी आए, और उस घर से भी टकराएगा, कुछ नहीं होगा और वो घर बहेगा नहीं, सर्वनाश नहीं होगा। लेकिन जिसके घर को नींव नहीं है, जिसके रिश्तों में नींव नहीं है, क्या होगा? दरार। आपने देखे होंगे कहीं कहीं कोई घरों पे, उनके दीवारों पे क्या है? दरार है। अगर उन्होंने उसको भी दुरुस्त नहीं किया तो क्या हो जाता है? गिरता है क्या नहीं? सर्वनाश होता है कि नहीं? वैसे ही हो सकता है कुछ सालों में हमारे रिश्तों में दरारें नजर आ रही हैं, लेकिन वो दरारें आने से पहले अगर हम हमारे जीवन के नींव को चट्टान पर बनाएंगे, दरारें आएंगी क्या? मैं नहीं कहती हूँ कि समस्याएं नहीं आएंगी, मैं नहीं कहती हूँ कि आंधियां नहीं आएंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बारिश नहीं आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन वो भले टकराएगा, आपके रिश्तों में टकराएगा, कोई आएगा आपके खिलाफ, आपके घर वाले भी आ सकते हैं आपके खिलाफ, कोई और आ सकता है, समस्याएं आ सकती है, बीमारियां आ सकती है, लेकिन जब आप वचनों में हैं, कभी कभी हमारे खुद के बच्चे भी ऐसे हालात से हमको ये करते हैं कि चैलेंजेस आते हैं बच्चों के भी, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो बच्चों की वजह से भी चुनौती आती है, लेकिन पति पत्नी जब एक साथ खड़े रहते हैं तो सब कुछ प्रभु हमको सामर्थ्य देता है अपने वचनों के द्वारा ये सारी चीजों का सामना करने के लिए। और इसीलिए हमारे घर को इस नींव पर बना रहना बहुत जरूरी है मजबूती से। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। इसके आगे कभी कभी ऐसे हो सकता है, पति पत्नी के रिश्तों में ऐसे हो सकता है कि पत्नी को यहाँ पर छोड़ता है पति और दूसरे देश या देश में या दूसरे शहर में जाता है क्योंकि कमाना है। होता है क्या नहीं? यहाँ पर भी तो होता है, डाल्टनगंज में होता है क्या नहीं? क्योंकि यहाँ पे उद्योग नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, मोस्टली क्या करते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को कुछ तो निर्देश दिया था, क्या था? कि इस बगीचे के जो भी फल फूल है वो खा सकते हो, पर इस बगीचे में जो बीज का वृक्ष है उसका फल। हाँ, कि इस बगीचे से कोई भी पेड़ पर जो फल है तुम खा सकते हो, लेकिन इसके बीच में, इस बगीचे के बीच में एक पेड़ है, जीवन का भी पेड़ है, उसका भी खा सकते हो, लेकिन ये जो पेड़ है जो तुम्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान देता है, उस पेड़ का नाम ही था अच्छाई और बुराई का ज्ञान देना, उस पेड़ पर से फल नहीं खाना। सही बात है, ऐसे बोला था कि नहीं? तो लेकिन जब तुम खाओगे तो क्या होगा? तुम अवश्य मर जाओगे। तो क्या प्रभु को मालूम नहीं था क्या वो फल खाएगा करके? प्रभु तो अंतर्यामी है ना,
कुछ करने से पहले उनको मालूम है, इसीलिए तो प्रभु है ना। नहीं, ये प्रश्न आप लोग भी बाइबल पढ़ते समय ये आपको प्रश्न आया रहेगा क्या? नहीं, प्रभु ने ये पेड़ क्यों रखा वहां पर? ये तो जब रखना नहीं उनको तो चाहिए था। मालूम होना चाहिए। इनको पता ही था कि ये करने वाले हैं, ये गलत करेगा मनुष्य, उसके बावजूद इन्होंने ये पेड़ रखा है। ये सवाल आता है क्या? नहीं, बहुत सारे पूछते हैं, सही है क्या? नहीं, और क्यों रखा है प्रभु ने? तो आदम को तो परमेश्वर को तो मालूम ही था ना कि वो तो गलत करने वाला है, सही बात है कि नहीं? वो आगे का देख सकता है कि नहीं? तो किस लिए रखा? कभी आपने सोचा नहीं था क्या इस बारे में? कितना विश्वास करता, विश्वास से करता। अभी क्या आप जाओगे उत्पत्ति 1:26 में प्रभु ने क्या किया है? ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप। स्वरूप, अपने प्रतिरूप बनाए। तो क्या ये प्रभु ने इनको ये वरदान नहीं दिया था क्या? हम प्रभु के जैसे हैं क्या? नहीं। तो अच्छा बुरा हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। जो प्रभु ने उनको अपने प्रतिरूप, हमें उनके प्रतिरूप में बनाया है, तो अच्छा और बुरा का समझ उसमें था क्या? नहीं था? हाँ ना? अब प्रभु ने क्यों बनाया वो पेड़ और क्यों उनसे कहा कि मत खाना? कुछ बोल रहे, ऊपर देख के बोल रहे, प्रभु को उत्तर पूछ रहे क्या? प्रभु को पूछ रहे क्या बोले आप? कुछ बोल रहे, बोलिए तो सही। कुछ तो वो भी कुछ बोल रहे, क्या बोले आप? मनुष्य की उत्पत्ति को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है, या उस पेड़ के फल खाने से सांसारिक बुराई में बढ़ सकती है। तो प्रभु ने क्या बुराई बढ़ाने के लिए हमको पैदा किया? अरे पर प्रभु ने हमें उनके स्वरूप में बनाया क्या? नहीं। तो अच्छा और बुरा सब कुछ उनको पता था क्या? नहीं। मैं प्रभु के सरदेश या उनके जैसे है, ओके, प्रतिरूप में। तो अच्छा बुरा हमको पता नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, हम उत्तर दे दे क्योंकि समय नहीं बिताते हैं। अब एक उदाहरण मैं देती हूँ। अभी समझो पति और पत्नी, नई शादी हो गई है, क्या हुआ? नहीं, हाँ मैं आपको उत्तर दे रही हूँ उसका। अब उदाहरण, पति, प्रभु ने क्यों उनको निर्देश दिया इसके बारे में। अब पति पत्नी नई शादी हुई है, अब कुछ दिनों के बाद पति को अच्छी नौकरी मिली है लेकिन दूसरे शहर में। अब मैं आप उदाहरण देती हूं, अगर आपके गांव में आपको एक नौकरी मिली जहां पर आपको शहर में नहीं, एक मिनट, गांव में एक जगह पे समझो 1 किलोमीटर दूर जहां पर आपको 3,000 पगार मिल रहा है महीने का, ठीक है? आप कौन सा चुनेंगे ये बताओ। और आपको वहां से यहाँ डाल्टनगंज आ रहे हो, यहाँ पर आपको 10,000 मिल रहा है तनख्वाह, 20,000 मिल या 20,000 यहाँ मिल रहा है, लेकिन आप दिल्ली जा रहे हो वहां पर आपको 75,000 मिल रहा है। आप कौन सा चुनोगे? कौन सा? सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा, ठीक है, यानी दिल्ली जाओगे। तो पत्नी को, अब पति और पत्नी नई शादी हुई है, पति के पास ये तीनों चुनाव करने के मौके, तो पति कौन सा चुनेगा? आप रहेंगे उसके जगह पे, आप बताओ कौन सा चुनेंगे तीनों में से? 3,000, 20,000, 75,000? जरूरत के हिसाब से चुनेंगे। इसका मतलब पत्नी 3,000 बगल में होने वाली, सोच लेना, वो पढ़ रही है बाइबल। तो दिल्ली बोलो ना। ठीक है, तो अब वो पत्नी को लेके नहीं जा सकता है वहां पर, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, शर्त है, एक क्लॉ है कि आपको पत्नी को नहीं लाना है, क्योंकि पत्नी के लिए जगह नहीं, क्योंकि सब वहां रहने वाले सब पुरुष है, तो आप अपनी पत्नी को नहीं लेके जा सकते हो। तो जब तक प्रबंध नहीं होता है आपको वहां पर रहना है, दूसरे पुरुषों के साथ रूम में कम से कम 3 या 4 है, उनके साथ आपको रहना है। अब ऐसा होता है कि वहां पर नौकरी पे आप गए हो
जहां आप ऑफिस में काम कर रहे हो वहां पर जो बॉस की सेक्रेटरी है वो भी नहीं है ऐसे, यानी दिखने में सुंदर है और वो भी कम उम्र की है, हो सकता है 20-22 साल की है, दिखने में आकर्षित है। अब आपका चुनाव है, आप चाहे तो उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हो, या आप क्योंकि आपके पत्नी पर ज्यादा प्रेम करते हो तो आप कहोगे अपने आप से नहीं, भले वो कितनी भी सुंदर है ये सेक्रेटरी, भले कितनी भी पढ़ी लिखी है, अच्छी दिखने वाली हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी के साथ रिश्ता रखूंगा क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं ईमानदारी से रहूंगा, मैं मेरी पत्नी के साथ कोई भी बेईमानी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी वाचा मेरी पत्नी के साथ है और हम दोनों की वाचा किसके साथ है? ईश्वर के साथ। तो इस वजह से मैं इस स्त्री को या उस लड़की को मैं गलत नजर से नहीं देखूंगा। शायद हम मित्र जैसे रहेंगे लेकिन मैं उसके साथ कोई गलत संबंध नहीं रखूंगा। ये चुनाव कौन करता है? प्रभु आके करते हैं। किसको करना है? किसको करना है? तो वहां पर भी आपको चुनाव करना है कि नहीं? पति को करना है क्या? नहीं। उसी प्रकार पत्नी को भी, पति छोड़ के गए हैं, हो सकता है वहां पर पति के मित्र भी हो जिसकी तरफ गांव में जिधर रह रही हो उसका आकर्षण हो सकता है, क्योंकि पति तो नहीं है, देखने वाले कोई है नहीं है, तो वो भी गलत संबंध रख सकती है। लेकिन पत्नी भी कहती है क्योंकि मेरी शादी मेरे पति के साथ हुई है और हमारी वाचा प्रभु यीशु के साथ है, और उस वाचा के वजह से और क्योंकि मैं मेरे पति से बहुत प्रेम करती हूँ, ईश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं कोई भी गलत संबंध नहीं रखूंगी। क्यों? भले कोई मुझे देख रहा है, भले कोई मुझे नहीं देख रहा है, फिर भी मैं अपने पति के साथ ईमानदार रहूंगी इस रिश्ते में। इसीलिए परमेश्वर ने भी वो पेड़ भले बीच में रखा और भले उसे मालूम था कि आदम गलत करेगा, गलत निर्णय लेगा, लेकिन उसकी परीक्षा करने के लिए कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है, क्या इतना प्रेम करता है कि वो फल को नहीं खाएगा, इसके लिए वो पेड़ प्रभु ने वहां पर बीच में रखा। दूसरा बात आप और एक देखेंगे तो प्रभु ने हमें अपना ही फ्री विल दिया है, इच्छा शक्ति दी है, सही क्या नहीं? अगर प्रभु रोक देता था तो क्या मनुष्य उसके हिसाब से कार्य करता था? समझ रहे हो? समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? देखो यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है? निर्णय कौन ले रहे हैं यहाँ पर? इस पृथ्वी पे निर्णय लेना हमारा है, सही है, हम ले रहे हैं, सब चीजों का निर्णय हम ही लेते हैं, सही है। और जब भी प्रभु ने कहा है कोई भी शब्द, जब उन्होंने कहा हम मनुष्य को बनाएंगे और वो राज करेगा यहाँ पर, क्या अब उन्होंने अपने आप को ही अपने शब्दों द्वारा बांधा है कि नहीं? ईश्वर ने, क्योंकि उन्होंने कहा मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा, क्योंकि ये पृथ्वी किसको दिया है? मनुष्य को दिया। तो भले हम गलत भी कर रहे हैं, क्या प्रभु यहाँ पर दखल अंदाजी कर सकते हैं? भले वो देख भी रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं? नहीं। अगर उन्होंने किया दखल अंदाजी तो वो खुद भी अपने नियम को तोड़ रहे हैं। समझ रहे हो? उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप गलत करें, लेकिन गलत करेंगे तो भी सजा किसको मिलेगी? शरीर नियम के अनुसार। आत्मा में भले आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, कल हमने रोमियो का पुस्तक 10:9 और 10 लिया था। आत्मा में जब आप विश्वास करते हैं, जब मुंह खोल के बोलते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के खुदा है, और हृदय से मानते हैं, तो तब आपका उद्धार होता है, हमारा उद्धार होता है, सही है क्या नहीं? तब क्या होता है? तब आत्मा में हम सील हो गए, मोहर लग जाती, हमारा मोहर लग गया है, आत्मा हमारा सुरक्षित है। पर अभी क्या है? दो चीज पे युद्ध हो रहा है क्या नहीं? एक तो शरीर का युद्ध है, दूसरा मन का। आत्मा सील हो गया ना, आत्मा सील हो गया, प्राण का युद्ध है ना। तो ये प्राण बड़ा चंचल है ना, दिखाता है ना बुरा सही, क्योंकि उसमें भावनाएं हैं, चुनने की शक्ति है, सही बात है, इच्छा शक्ति है ना, एहसास है कि नहीं, भावनाएं है कि नहीं, चुनना भी खुद को ही है। तो देखो, जब शब्द आते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको विचार आते हैं, विचार आने के बाद आप भावनाओं में बह जाते हो, और उन भावनाओं में बहने के बाद आप निर्णय लेते हो। समझ गए? तो शुरू होता है, और जो भी आप निर्णय लेते हो उसी के अनुसार आपकी आदत हो जाती है, आप कार्य करते हो, आपकी आदत हो जाती है वही चीज, और फिर आप
उसी के अनुसार आपका चरित्र हो जाता है और वही आपको अपने आखिरी मंजिल तक ले जाता है। लिखिए, आपको लिखना है तो जब भी विचार आते हैं, देखो जब आपके जीवन में ऐसा होगा कोई आके कुछ शब्द बोलेगा, किसी के भी शब्द क्या करते हैं, आपको विचार लाते हैं। उस विचार को लेना नहीं लेना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो जब भी विचार आते हैं, लिखना, विचार भावनाएं उत्पन्न करती हैं। विचार भावनाएं उत्पन्न करती है। भावनाएं निर्णय उत्पन्न करते हैं। निर्णय के द्वारा हम कार्य करते हैं। निर्णय के द्वारा हम कार्य करते हैं और यही कार्य हमारी आदत बन जाती है और ये आदत हमारा चरित्र बन जाता है और ये आदत हमारा चरित्र बन जाता है और यही चरित्र हमें हमारी मंजिल तक, यही चरित्र हमें हमारे मंजिल तक ले जाता है, आखिरी मंजिल तक ले जाता है। तो शुरू कहां से होता है? विचार से। तो एक उदाहरण देता हूं। एक मिनट, अगर आपको अपनी मंजिल बदलनी है तो क्या करना है? चरित्र को बदलना है। चरित्र को बदलना है तो क्या करना है? आदत बदलनी है। आदत को बदलना है तो क्या करना है? कार्य बदलना है। कार्य बदलना है तो क्या करना है? निर्णय बदलना है। निर्णय बदलना है तो क्या करना है? अपनी भावनाओं को बदलना है। भावना को बदलना है तो क्या करना है? विचारों को। तो सब शुरू होता है शब्द और विचारों से। विचारों से। हालेलुया, हालेलुया। अभी उतर। अभी ये जो विचार है, एक हम उदाहरण लेते हैं। आप कभी चिड़िया देखते हो क्या? नहीं, चिड़िया उड़ रही है। अभी ये जो विचार, जैसे एक चिड़िया उड़ रही है उसके जैसा, तो क्या चिड़िया आपके सर के ऊपर से जाते हुए आप देखते हो क्या? उसको रोकते हो क्या? चिड़िया तो जा रहे हैं, सही है क्या नहीं? और वही चिड़िया अगर आपके सर के ऊपर बैठेगा तो आप रोकोगे क्या नहीं? रोकना चाहिए क्या नहीं? अगर वो घोंसला बना रहे आपके सर पे, अगर आप सर के ऊपर अभी बाद में बोलेगा चलो मैं घोंसला बनाता हूं क्योंकि ये रोक नहीं रहा है, छोड़ोगे? आपके सर पे घोंसला बना रहे, आप सोच के बैठे हैं। अगर वो चिड़िया घोंसला, समझ नहीं आया जो मैं बोल रहा हूँ? दीदी समझ नहीं आया मैं जो बोल रहा हूँ? एक चिड़िया का एक उदाहरण जैसे, एक सोचना, एक चिड़िया के जैसे आप खड़े होते हो, अभी बाहर मैदान में आप खड़े हो जाओगे, अब देखोगे बहुत सारे चिड़िया आपके ऊपर से जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। क्या आप रोकते हैं उसको? नहीं। पर अगर आप वही चिड़िया आपके सर पर आके बैठ गए तो आप रोकोगे क्या नहीं? रोकेंगे। अगर आप नहीं रोकेंगे, थोड़े दिन के बाद चिड़िया क्या बोलेगी? बोले ये तो अच्छा जमीन है, अच्छा है, मैं घोंसला ही बना देता हूं। तो घोंसला बनाने के बाद बच्चे भी वहां पर ही पैदा करेंगे, सही है क्या नहीं? तो पर जब मैं अगर वो चिड़िया को मैं रोक ही देता हूं, सर पे बैठने को नहीं देता हूं, तो मैं जीतता हूं क्या नहीं? जीतता हूं क्या नहीं? तो मेरे जीवन में बहुत सारे दिन, रोजमर्रा जीवन में कहीं सोच आते हैं, हजारों सोच आते हैं, तकरीबन 25 से 30 हजार सोच आता है एक मनुष्य को एक दिन में। हालेलुया। उसमें कितना सकारात्मक होता है, कितना नकारात्मक होता है? मैक्सिमम 99.9% नकारात्मक आता है, सही है? हाँ, सोच नकारात्मक आता है। और क्या करते हैं हम सब? उसके घोंसले बनाते हैं। बोले तो हर एक जो नकारात्मक सोच आता है उस पर हम मनन करते हैं। सोच आता है, आप उसके ऊपर ही मनन करते हैं क्या नहीं? कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते।
और अगर आप नकारात्मक सोच पर मनन करते रहोगे, कुछ ही दिन आप घोंसला बना दोगे। समझ आया क्या नहीं आया? तो ये जो नकारात्मक सोच जो हमारे जीवन में आता है, जैसे हम मैदान में बहुत सारे चिड़िया जा रहे हैं हमारे ऊपर, हम उनको रोकते नहीं, वो तो जा रहे हैं। वैसे हमारे जीवन में भी रोजमर्रा जीवन में हजारों सोच आते हैं। क्या हम उस सोच पे ही हम मनन करते हैं या हम छोड़ देते हैं? कितने लोग हैं वही नकारात्मक सोच, या किसने कुछ बोला, अगर आप कल शादी हुआ या आपके कोई भाई ने या आपके सास ने ससुर ने आपको कुछ बोल दिया, आपने क्या कर दिया? टेंशन तो बात की बात है, पहला तो सोचेंगे उसके बाद टेंशन आएगा। हमारी माँ ने ऐसे क्यों बोला? फिर आप बोलोगे ना तुम्हारी माँ ने उस दिन उस समय उस प्रकार की साड़ी पहनी थी, सही है, और उन्होंने ये कहा, मुझे सही याद है। वो तो कई साल बीत गए, जो है आपने जिस व्यक्ति ने कहा है वो स्वर्गवास हो गए, और उसके बाद भी बावजूद आप वो एक शब्द लेके बैठे। आपने क्या किया? घोंसला बनाया क्या नहीं? तो वहां पे बच्चे पैदा हो रहे क्या नहीं? हालेलुया, 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 जय यीशु। तो प्रभु ने उस पेड़ को बीच में क्यों रखा था? हम सीखे अभी थोड़ी देर पहले, किस लिए? ताकि वो सही चुनाव करे। उनको फ्रीडम दिया था क्या नहीं प्रभु ने? निर्णय लेने का हमको फ्रीडम दिया गया है क्या नहीं? तो निर्णय कौन लेता है? अभी भी हमारे जीवन में हम ही निर्णय लेते हैं, और कोसते किसे हैं? हमारे जीवन में, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ है? हम बोलते हैं, प्रभु बोलता है मैंने तो कुछ किया नहीं बाबा। एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु ने हम सबके लिए योजनाएं बनाई है, लेकिन उन योजनाओं में चलना हमको है। उन्होंने सबके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए, लेकिन जब हम उनके निर्देशों के अनुसार नहीं चलते, हम गलत योजनाओं में जाते हैं। तो जो योजना प्रभु ने हमारे लिए बनाई थी, उसके विपरीत जब हम जाते तो क्या होगा? सर्वनाशी होगा ना। तो योजनाएं हर एक के लिए प्रभु ने अच्छी बनाई है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम निर्णय लेते हैं, हम वचन के अनुसार नहीं जाते हैं, इसीलिए जीवन में हमारे जो हमको पाना, हमारे जीवन के लिए जो प्रभु ने बनाया, वहां पर वो हमको नहीं मिलता है, उस मंजिल तक हम नहीं पहुंचते हैं। और यही हुआ आदम और एवा के साथ भी। प्रभु का तो उनके लिए था कि वो तो हमेशा के लिए अच्छा जीवन जिए, वो अनंत काल का जीवन जिए, कभी मरे नहीं। मौत तो प्रभु के प्लान में था ही नहीं उनके लिए, लेकिन मौत आया क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी वजह से मौत आया, इसकी वजह से पाप आया। उसी प्रकार आप लोगों के लिए प्रभु ने अच्छा जीवन बनाया है, लेकिन जब तक आप बैठोगे नहीं, साथ में बैठकर बाइबल नहीं पढ़ोगे, प्रभु की योजना क्या है आपके रिश्ते के लिए, आपके बच्चों के लिए, ये आप नहीं प्लानिंग करोगे, नहीं सीखोगे, तो क्या आपका जीवन सही मार्ग पे जाएगा? आपने घर बनाया बगैर प्लानिंग का बनाया क्या? आपने एक दिन ऐसा सोच लिया आज मुझे घर बनाना है, चलो मैंने शुरू कर दिया। क्या आपने पहला प्लानिंग किया? इतना बड़ा घर बनाऊंगा, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, हॉल, किचन, ऐसा कुछ प्लानिंग किया है क्या नहीं? किया क्या नहीं? प्लानिंग करते, पहला तो प्लानिंग किया है, इसके बाद आपने कार्य करना शुरू कर दिया। तो जिस प्रकार प्रभु ने उनको टेस्ट करने के लिए, उन्होंने उस परीक्षा लेने के लिए पेड़ को बीच में रखा और कहा इसका फल मत खाना, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु ने परीक्षा रखा है। और क्यों रखा है? इसलिए आप परीक्षा क्यों आप पढ़ाई किए, टीचर है ना, तो परीक्षा क्यों देते हैं? बच्चों को परीक्षा में क्यों डालते हो? कठोर है इसलिए आप लोग फेल हो जाए। नहीं, ये टीचर लोग जो है ना बहुत कठोर होते हैं, इसलिए चुनाव करने के लिए परीक्षा देते हैं। नहीं बाबा, परीक्षा क्यों देते हो? हाँ, उसका टेस्ट होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? जब उन्हें पता है कि मैं काबिल हो गया, मैं पास हो गया हूं उस टेस्ट पर, उसका एक मार्क्स दिया जाता है। अगर मैं उस मार्क्स में मैं पास हो गया, उसके ऊपर आ गया, तो मैं क्वालिफाइड हो गया, तो उसके बाद मेरा प्रमोशन होता है। प्रमोशन होता है क्या नहीं? तो प्रभु ने अगर मेरे जीवन में टेस्ट रखा है,
परीक्षा रखा है, उसका मतलब मेरे ही लाभ के लिए रखा है, तो परीक्षा हमको गिराने के लिए नहीं गिराने है। के लिए नहीं। हम गलत समझते हैं और हमें गलत सीख मिला है कि हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसा क्यों किया। बहुत लोगों का सवाल है क्या ये बाइबल में ये क्यों प्रभु ने ये पेड़ डाला है, तो रखा क्यों? जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, ये परीक्षा हमको गिराने के लिए नहीं होती है, और परीक्षा प्रभु से आती है, लेकिन प्रलोभन शैतान से आता है। ये बात हमेशा याद रखना, प्रलोभन अलग है, परीक्षा अलग है। हमेशा प्रभु से परीक्षा आती है, लेकिन शैतान आपके जीवन में प्रलोभन लाएगा, जैसे कि गलत स्त्री, गलत पुरुष, ताकि आप जो आपका शादीशुदा जीवन है उससे आप बाहर निकले। हम जाते हैं अभी 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 16 से 20। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 एक ही कोई बाइबल पर ले लेना, बाकी लिखना। 16 से 20। कोई पढ़ सकता है? जल्दी पढ़ो, ब्रेक लेना है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि जिसका मिलन वेश्या से होता है जिसका मिलन वेश्या से होता है वह उसके साथ एक शरीर हो जाता है, एक शरीर हो जाता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। आगे, किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। एक आत्मा बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु आत्मा है और हम भी आत्मा है, इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है हम किसके साथ एक होते हैं। शादी से पहले भी शारीरिक संबंध रखना किसी के साथ गलत है, या जिसके साथ आप शादी करने वाले हैं उसके साथ भी शादी से पहले शारीरिक संबंध रखना गलत है बाइबल के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अनुसार शारीरिक संबंध आपका होना चाहिए शादी के बाद ही। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ना। व्यभिचार से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें, मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। जो भी दूसरे पाप है वो शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति व्यभिचार करता है, किसी और के साथ रिश्ता रखता है और वो शारीरिक संबंध रखता है, वो दूसरे के साथ नहीं, वो खुद के शरीर में वो क्या करता है? पाप करता है। हालेलुया, यही ये वचन कह रहा है। हालेलुया। तो जब जब कोई भी गलत रिश्ता जोड़ता है, गलत पुरुष या स्त्री के साथ रिश्ता जोड़ता है, वो क्या करता है? व्यभिचार करता है, और इस पाप के लिए वो व्यक्ति नरक जाएगा, ये बाइबल भी कहता है। हालेलुया। इसलिए हमको बहुत समझना है ये चीज के लिए, इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। बाइबल हमको सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद भी पराये स्त्री के साथ या पराये पुरुष के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, उनको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन प्रभु की आंखें हर एक पे टिकी हुई है। ये गलत है, पाप है तो पाप है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब आपकी शादी हुई है, आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपके पति के साथ या आपके पत्नी के साथ ही होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद पूरा पढ़ा आपने? हाँ, 18 तक पढ़ा है। 19वां क्या है? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है,
और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। अपने पर अधिकार नहीं है। 20वां, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। तो ये जो शरीर है ये आपने बनाया है क्या? कितनी मेहनत की बनाने में? तो ये शरीर पे आपको अधिकार है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको मोल लिया गया है। और किसने मोल लिया है? प्रभु यीशु ने। और ये शरीर के अंदर कौन रह रहा है? ये शरीर के अंदर कौन रह रहा है? पवित्र ये आत्मा। शरीर के अंदर ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, तृतीय देव दोनों रह रहे हैं। सही है। तो ये शरीर पवित्र रहना चाहिए क्या गंदा रहना चाहिए? तो इसमें कोई गंदगी करना चाहिए? हम अनजान थे तो चल रहा था, हमें पता नहीं था। ओके। और अभी आपको पता चला है, वचन के द्वारा आपको आज प्रकाशन मिला है। तो ये शरीर एक मंदिर है। सही है। तो ये मंदिर में कोई गंदगी करना चाहिए क्या? शराब या गुटखा या सिगरेट या तंबाकू या व्यभिचार, ये करना चाहिए क्या? इस पर अधिकार किसका है? मेरा है क्या प्रभु का है? क्योंकि बनाया किसने? प्रभु ने बनाया है। क्या हमें अधिकार दिया है उसे नाश करने के लिए? नहीं। और इतना ही है। और ये जो वचन है इसमें आप कभी देखोगे, अगर ये वचन आप इसकी मनन करोगे, आप कभी भी बीमार भी नहीं रहोगे। आपके शरीर में पवित्र आत्मा है, ईश्वर का आत्मा है, तो मंदिर है। जहां प्रभु है वहां बीमारी रहनी चाहिए क्या? सर दर्द, शरीर का दर्द, कैंसर, डायबिटीज, कोई कोई लत, तो चलो बीमारी की बात बता रहा हूं अभी। लत तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि प्रभु ने वो उसकी परमिशन दिया नहीं है। सही है। पर बीमारी भी रहनी चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। जहां प्रभु है वहां दुष्ट आत्मा रहेगा नहीं है। सही क्या नहीं? और ये आपको वचन पर मनन करना है। ये शरीर मेरा नहीं है। और पति पत्नी को साथ में बैठ के बोलना है। ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आज फादर बोल भी रहे थे, भले पति दूर है लेकिन आप वीडियो कॉलिंग करके आप लोग कर सकते हैं। वचन लो और वचन पे दोनों साथ में मिलकर घोषणा करो, उस पे मनन चिंतन करो, ये आदत डालो। हमारा खुद का भी उदाहरण है। जब भी हमें मौका मिलता है वचन लेते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। अच्छी बात है कि हम अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करते हैं। हम जब भी हमें मौका मिलता है तो हम दोनों मिलके अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। बच्चों के साथ वचन और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और हम दहाड़ेंगे। ये हम सिखाएंगे आपको आज ये अकल कैसे, जैसे मौका मिलता है। तो ये हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाया है। ना केवल हमारे आत्मिक जीवन में हमें परिवर्तन हमें लाया है, हमारे सांसारिक जीवन में भी बहुत सारा लाभ लाया, पारिवारिक जीवन में भी लाया। इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए जो रहस्य बाइबल में दिया है, अगर आप समझोगे, इसमें समय बिताओगे, उसके अनुसार आप कार्य करोगे, और आप कभी बीमार नहीं रहोगे। प्रभु ने यहाँ पे हमें बीमार होने के लिए नहीं भेजा है। अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हो गए तो आपके सर में दर्द होगा क्या? ये कोई बीमारी, सर्दी खांसी या बुखार आपको छुएगा क्या? नहीं, क्योंकि आप हर पल आनंद में स्तुति आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। हर परिस्थिति पे आप प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे। जहां प्रभु है वहां पे बीमारी नहीं, वहां पर दुष्ट आत्मा नहीं, वहां पर कोई भी शैतानी शक्ति टिक नहीं सकती। पर क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? अगर मैंने ये वचन लिया है, ये वचन पर मैं रोज मनन करता हूं, मेरे पति के साथ, मेरे परिवार के साथ रोज इसकी घोषणा करता हूं, इस पर मैं इसके अनुसार मैं कार्य करता हूं, अब देखोगे आपके जीवन में कोई भी बीमारी आपको छुएगा नहीं तो अपनी जिंदगी हम दौड़ते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं और बाद में सब बीमारियों पे डालते हैं। और अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार
प्रभु जो आशीष देता है उसके अनुसार आप कार्य करोगे, आपका व्यवसाय है, आपकी नौकरी है, आपको जो तरक्की मिलेगा बाइबल के अनुसार जो आशीष प्रभु देता है, जब प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, प्रभु का आशीष आपके ऊपर है, आपको कोई दुष्ट आत्मा भी या कोई दुश्मन भी आपको नहीं रोक पाएगा। सही है क्या नहीं? तो अच्छे तरीके से आप जी रहे हो, उसमें आप यश पा रहे हो, तो आप कभी बीमार भी नहीं हो जाओगे, आपके जीवन में कोई तनाव भी नहीं आ जाएगा, आपके बच्चे, आपके परिवार भी बहुत ही अच्छे जीवन जिएंगे। तो ये आपका निर्णय है, जैसे आप निर्णय लेते हो। मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूं। पति जो है, मोस्टली हम देखते हैं आज के जो पीढ़ी में, पति क्या करता है, आप खेती करते हो या आप नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हैं, उनका एक पार्ट का एक काम कार्य होता है, एक काम करते हैं कि पति पैसा ले आता है। सही है क्या नहीं? पर जो पत्नी है वो मल्टीटास्कर है, बोले तो बहुत सारे कार्य करते हैं। उसको आज जो पत्नियां है या स्त्री है, आज क्या करते हैं, पति को संभालता है, परिवार को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, रसोई को संभालते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो पत्नी है ना, अगर वो प्रभु के वचन के साथ रहते हैं तो उसका पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। पति उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके बच्चे उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो घर कौन बनाता है? पति बनाता है या पत्नी बनाता है? कौन बनाता है? तो वो रुतबा होता है ना, मैं करता हूं, पैसा कमा के लेके आता हूं, पर संभालने वाला कौन है? पत्नी भी तो है ना। जब दोनों जुड़ते हैं तभी तो परिवार बनता है, तभी तो कलीसिया बनता है, और तभी ये कलीसिया बढ़ेगा। और अगर मैंने किया, मैं हो गया, तो फिर वो बकरी बनेगी, तो घर के अंदर बकरियां आएंगी। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो बहुत जरूरी है कि आप लोग वचनों में दिलचस्पी लो, क्योंकि वचन ही क्या है, नींव बनना चाहिए आपके जीवन का, आपके शादीशुदा जीवन का। तो जब भी आपको ब्रेक मिल रहा है, साथ में मिलो, आप दर्शन बनाओ क्या करना है आगे चल के। या आप ग्रुप में बैठो, बहुत अच्छा बात है। ऐसा नहीं दूसरे का भी आपको 2 या 3-4 के ग्रुप बनाओ, आपस में ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देना और वहां पे डिस्कशन करो। चलो ये सेक्शन का है, 10 मिनट का आप डिस्कशन करो, और ये पॉइंट ना आप लोग हर बार आपके लिए लाभदायक होगा। ये जरूरी है। आपको अभी यहां से प्लानिंग करना है, मगर आप प्लानिंग करके घर नहीं बना सकते। सही है, ब्लूप्रिंट बनाना था, वैसे आपको आपका जीवन का ब्लूप्रिंट बनाना है। कभी बनाओगे? शादी के बाद बनाओगे? आज का दिन है, आज से हमको प्लानिंग करना है। तो आज से मुझे प्लानिंग करना है, हमको प्लानिंग करना है। जब हम दोनों एक होते हैं, अभी निर्णय तो लिया है हमें शादी करना है, तो प्लानिंग भी तो अभी से करना पड़ेगा क्या नहीं? क्या हमारे जैसे हमारे नटबोल्ट ढीले होने के बाद ही हमको अक्ल आ गई? क्योंकि हमें बाइबल का वचन नहीं था और हमें सिखाने वाले कोई नहीं थे ऐसे। हम भी बाइबल के रिट्रीट के लिए गए थे, मैरिज रिट्रीट के लिए गए, तो वहां पे कुछ सिखाया नहीं गया था मुझे तो कुछ भी याद नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम तो आपको वचन दिखा के सिखा रहे हैं, हम तो सबूत के साथ दे रहे हैं, हम वचन देते हैं। नहीं दिया था, हम उनको ब्लेम नहीं करते, वो हमारी गलती है। हम चर्च को काफी बार फादर को, नन्स को, टीचरों को ब्लेम करते हैं, दोष देते हैं। उन्होंने जो सिखाना था उन्होंने सिखाया। हम जैसे संसार में जब हम बच्चों को भेजते हैं, बालवाड़ी से प्राइमरी से सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग, आगे पढ़ाई के लिए हम भेजते हैं क्या नहीं? वैसे आत्मिक रूप में भी हमें पढ़ना था, जो हमें चर्च ने दिया है। इसके बाद बढ़ना किसका जिम्मेदारी था? फादरों का, नन का था, क्या हमारा जिम्मेदारी था? बाइबल तो सबके घर पे, बाइबल तो सबके पास है, हमारा जिम्मेदारी था, हमें जाना है। आप निर्णय लेना चाहिए, हर 6 महीने में, 1 साल में एक रिट्रीट अटेंड करो, एक फैमिली रिट्रीट बनाओ, जाना जरूरी है, ये आपके लिए अच्छा है। सही है, चलो ठीक है, हम बिजी है, आप परिवार के साथ है, परिवार बढ़ रहा है, प्रभु के साथ जितना आप समय बिताओगे। रिट्रीट क्यों जा रहे हो? आप आत्मिक रूप में बढ़ना है आपको, इसके लिए आप जा रहे हो ना। यहाँ पे क्यों आए?
आप बाइबल पढ़ रहे, काफी लोग बाइबल पढ़ रहे थे, पर कुछ समझ आ रहा था क्या? मुझे 5 साल तक कुछ समझ नहीं आया जब मैं बाइबल शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब मैं रिट्रीट को आने लगा, जब मुझे वहां पर जो गुरु हमें मिले, वहां पर हमें वचन के द्वारा हमें समझाने लगे, और तभी हमें प्रकाशन मिले, और तभी वचन हमसे बात करने लगे। तो हमें लेना है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है। क्या हम परिवर्तन लाने के लिए तैयार है? लाना है कि नहीं लाना है? ओके, बहुत अच्छा। तो हम अभी समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी आपका अगला सेशन होगा। धन्यवाद।